राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ी खबर। यूपी के गाजीपुर में मिली सोनम रघुवंशी। पिछले 17 दिनों से सोनम लापता थी। कल शाम सोनम को पुलिस ने पकड़ लिया। गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली सोनम राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से लापता थी। एमपी के इंदौर का रहने वाला था राजा रघुवंशी। मामले में मेघालय डीजीपी का बड़ा बयान। पत्नी सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार। डीजीपी कह रही है सोनम की हत्या में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, भी डीजीपी साहब कह रहे हैं। तो पत्नी सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें, देखिए तस्वीर आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सोनम के हत्या में शामिल होने की पुष्टि डीजीपी साहब कर रहे हैं। यूपी के गाजीपुर तमाम चीजें अब स्पष्ट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। सोनम ने ही राजा की सुपारी दी थी क्या, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, जिसका अंदेशा जो डीजीपी मेघालय के उन्होंने यहाँ पर जताया है। और ये गिरफ्तारी की बात अब आ रही है गाजीपुर से। और ये खबर है कि शायद सरेंडर यहाँ पर हुआ है, ये अब स्पष्ट यहाँ पर करना होगा। पंकज हमारे साथ हैं। पंकज, खबर ये आ रही है कि सोनम ने ढाबे से फोन किया परिवार को, उसके बाद पुलिस को यहाँ पर सूचना दी गई, तो क्या सरेंडर यहाँ पर किया है सोनम ने? देखिए, पुलिस ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक कल शाम में नंदनगर, एक गाजीपुर में एक इलाका है, वहां एक ढाबा था। उस ढाबे से सोनम ने अपने परिवार वालों को फोन किया और एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि मामला सरेंडर का हो सकता है, क्योंकि परिवार वालों ने ही पुलिस वालों को इस बात की जानकारी दी कि सोनम वहां उस जगह पे है। और उसके बाद जहां से फोन किया गया था उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस जो है गाजीपुर की वहां पहुंची। उसके बाद सोनम के ही उससे वीडियो मोबाइल से फोन किया गया, वीडियो कॉल किया गया, उनके परिवार वालों से पुष्टि की गई कि ये सोनम ही है। उसके बाद सोनम को गाजीपुर की पुलिस ने हिरासत में लिया। तो ये पुष्टि हो गई है पंकज के सोनम ही है महिला? जी हाँ, ये महिला सोनम ही है, इस बात की पुष्टि हो गई है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब ये जानकारी दी गई है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं और इस लिहाज से उसने कहा कि मतलब वो बहुत परेशान है, तो उसे गाजीपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। और इसीलिए पुलिस उससे, गाजीपुर की जो पुलिस है वो उससे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाई है। इंतजार किया जा रहा है वहाँ इंदौर की पुलिस का, जो मुझे बताया गया गाजीपुर पुलिस की तरफ से। अच्छा, कि दोपहर तक इंदौर की पुलिस वहां पहुंचेगी। एक बात और बताइए पंकज, यहाँ पर कि 2 लोगों के वहां पर गिरफ्तार होने की खबर आ रही है, तो ये दूसरा व्यक्ति कौन था सोनम के साथ, इसके बारे में पता चल पाया है? देखिए, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। कहा गया कि सोनम के साथ 2 और लोग थे, लेकिन वो लोग कौन थे, उनका क्या नाम था, सोनम से उनके क्या रिश्ता था, वो वहां पर क्यों थे, इस बारे में पुलिस अभी ठोक बजाकर कुछ बताने से इनकार करी। बस इतना बताया गया है कि सोनम रघुवंशी जो है वो वही महिला है और अभी गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की निगरानी में है। पंकज, जो अन्य 3 संदिग्ध है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी उनके बारे में गाजीपुर की पुलिस ने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अब इसने इतना ही बताया कि एक बार इंदौर की पुलिस आ जाती है तो उसके बाद विस्तार से इस बारे में बताया जाएगा। तनुश्री भी हमारे साथ हैं। अदिति, तनुश्री, वहां पर इंदौर में क्या जानकारी है बताइए जरा, क्योंकि 2 संदिग्ध वहां पर भी गिरफ्तार होने की बात है। जी देखिए, जब ये रात को सोनम का फ़ोन आया उनके घर वालों के पास, तो उसके बाद उनके भाई तत्काल गाज़ीपुर पहुंचे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कौन 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, इसकी तरह अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस अभी इस बारे में, जैसे वहाँ पर भी अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं कि कौन वो लोग हैं जिनको और गिरफ्तार किया गया है सोनम के साथ। इंदौर में भी कुछ संदिग्ध लोग हैं, हालांकि वो कौन है, कहाँ से प्राप्त, कहाँ उनका क्या कनेक्शन है सोनम के साथ या राजा के साथ, अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। पंकज झा जी हमारे साथ जुड़े और तनुश्री भी हमारे साथ जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दिया इस खबर पर। और आगे बढ़